नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। और हम आपको आज के इस पॉडकास्ट में उसी दौर में ले जाएंगे। राजेश खन्ना इतनी तेजी से ऊपर गए कि जिंदगी की जो लगाम होती है वो उन्हें अपने हाथों से छूटती हुई महसूस होने लगी। एक सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, कुछ हद तक उसके फैंस की भी हो जाती है। वो सुपरस्टार के स्टारडम के गहरे नशे की गिरफ्त में आ चुके थे। इस वक्त के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उन्होंने शराब से दोस्ती कर ली। कामयाबी सुरूर के साथ महंगी शराब का नशा अब राजेश खन्ना की शामों का साथी बनता जा रहा था। हर शाम को राजेश खन्ना के बंगले में खन्ना दरबार लगता। यहां सुपरस्टारडम के साथ उनकी जिंदगी में आए नए दोस्त और खासकर चमचे बैठक जमाते थे। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती, जो देर रात तक चलती रहती। जी हुजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से किस कदर दूर ले गए, इसका अंदाजा शायद राजेश खन्ना को उस समय बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन उनके करीबी लोग, खासतौर से अंजू, सब देखती थी। उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया था। फिल्म इंडस्ट्री में और खासकर मीडिया की नज़र में वो सिर्फ सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन इसका कोई फायदा अंजू को उनके फिल्मी करियर के लिए नहीं मिला था। राजेश खन्ना अपने करियर और चमचों में व्यस्त हुए तो अंजू ने भी दोस्तों और पार्टियों में समय काटना शुरू कर दिया। उस वक्त के बारे में अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मुझे अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत नहीं, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती थी तो वो अपने चमचों से घिरे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, कम से कम जब मैं उनसे मिलने आऊं उस समय तो वो अपने चमचों को दूर रखें। लेकिन वो चमचे हमेशा उन्हें घेरे रहते थे। दरअसल राजेश खन्ना को उन लोगों की ज़रूरत थी। शायद अंजू का कहना सही था, राजेश खन्ना को वाकई उन लोगों की ज़रूरत थी जो हर वक्त बिना शर्त उनकी तारीफ करते रहे। उनके फैंस ने ऐसा किया और अपनी निजी जिंदगी में भी उन्हें ऐसा ही अपेक्षा रहती थी। राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके एक शख्स ने बाद के दिनों में कहा था कि इसके पीछे उनके अतीत की घटनाएं रही हैं। अपने घर में राजेश खन्ना को सब कुछ मिला, अच्छा माहौल, बेहतरीन शिक्षा, ऐशो आराम। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें, जब वो छोटे थे, नन्हे राजेश खन्ना को ये सवाल परेशान करता रहा हो कि उसके बावजूद उनके अपने ही परिवार में उन्हें स्वीकृति क्यों नहीं मिली? क्या ऐसी कोई घटना थी जिसने उनके भरोसे को चोट पहुंचाई थी? क्या वो ये भरोसा और स्वीकृति ही जिंदगी में तलाशता रहा, अलग अलग जगहों में, अलग अलग इंसानों में? आखिरकार ये स्वीकृति राजेश खन्ना को अपने सुपरस्टारडम में मिली जब पूरा देश उनका दीवाना हो गया। वो जो भी करते वो स्टाइल बन जाता। उन्हें इस बिना शर्त मिली पूर्ण स्वीकृति की आदत पड़ गई। लेकिन अपने फैंस के साथ उनका रिश्ता एक तरफा था। फैंस उनसे सवाल नहीं करते थे और ना ही उन्हें राय देते और ना ही उनकी बातों में गलतियां ढूंढते। वो बस उन्हें बेपनाह प्यार करते और उनकी हर अदा को अपनाते थे। अपनी निजी जिंदगी में भी शायद राजेश खन्ना ऐसा ही चाहते थे। मगर जिंदगी के रिश्ते, जो निजी रिश्ते होते हैं, वो एक तरफा नहीं होते। राजेश खन्ना के इस दौर को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार ने एक बार कहा था, सब जानते थे कि राजेश और अंजू का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा है। लगभग हर महीने उनके ब्रेकअप से जुड़ी कोई ना कोई गॉसिप आती ही रहती थी। लेकिन शायद ऐसी खबरों को गलत साबित करने के लिए ही दोनों हाथों में हाथ लिए पार्टियों में नजर आते थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे दोनों प्यार में डूबे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते थे कि किस बात पर यकीन करें। एक और सीनियर एक्टर कहते हैं कि काका वाकई अंजू से बेहद प्यार करता था। उसने अंजू को एक बंगला तोहफे में दिया था। हम सबको यकीन था कि इन झगड़ों के बावजूद वो साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।